नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कल से रेल टेकर डहर छेका आंदोलन, ट्रेन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज ने 20 सितंबर से निश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीनों राज्यों में एक साथ शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन के चलते इन राज्यों में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। इसके मद्देनजर रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई है, जिसमें तय किया गया है कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा रेल संचालन में बाधा पहुंचाने की कोशिश पर तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। रांची रेल मंडल की ओर से फिलहाल किसी भी ट्रेन को रद्द या मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय नहीं लिया गया है। सीनियर डीसीएम सूची सिंह ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ही ट्रेनों के संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आंदोलन के तहत झारखंड में 40 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें प्रमुख नाम है मूरी, टाटीसिल्वे, मिसरा, राय, खलारी, बड़काकाना, गोला, जगेश्वर बिहार, चरही, चंद्रपुरा, प्रधानखंटा, पारसनाथ, हेसालौंग, चक्रधरपुर, सोनुआ, चकुलिया, गोड्डा और जमताड़ा है। परमाणु हथियार बनाने में झारखंड दे सकता है खास योगदान, ईस्टटेक 2025 में बोले सीएम हेमंत सोरेन। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आज शुक्रवार को 3 दिवसीय ईस्टटेक सिंपोजियम डिफेंस एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ है। ईस्टटेक 2025 के उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरेनियम से संपन्न झारखंड परमाणु हथियार निर्माण में योगदान दे सकता है। ईस्टटेक 2025 में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष और साइबर युद्ध के लिए उपकरणों के विकास हेतु नीतिगत पहल की जा रही है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हथियारों का रणनीतिक चयन सर्वोपरि है और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा रक्षा विनिर्माण आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का पता लगाना होगा। जनरल चौहान ने कहा कि भारत में रक्षा विनिर्माण का स्वदेशीकरण देर से शुरू हुआ, लेकिन देश सही रास्ते पर है। केंद्र की एक्ट ईस्ट नीति और रक्षा में आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सक्रिय भागीदारी से साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा युद्ध विज्ञान है, युद्ध कला है। वर्तमान संदर्भ में एक योद्धा को रचनात्मक होने की आवश्यकता है। हजारीबाग में हाईवा ट्रेलर की टक्कर, लगी आग, एक की मौत। गाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत से हुआ हादसा, यातायात कई घंटों तक रहा बाधित। हजारीबाग के बरकट्टा स्थित जीटी रोड पर कोनहरा खुर्द में गुरुवार की देर रात ट्रेलर और हाईवा के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में ट्रेलर में फंसे एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई है, जबकि हाईवा सवार ड्राइवर और खलासी भाग निकले हैं। हादसे के बाद यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि लोग उसके नजदीक नहीं पहुंच पा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेलर बरही से धनबाद की ओर जा रही थी, वहीं गिट्टी लदा हाईवा बगोदर से बरही की तरफ जा रहा था। सड़क निर्माण कंपनी ने कोनहरा खुर्द के पास दोनों तरफ से आने वाली इस गाड़ियों को एक रोड पर कर दिया था। इसी कारण कटिंग के पास दोनों गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर हुई है। इधर घटना के बाद दोनों वाहन जलने लगे। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन लपटों की तीव्रता के कारण सफलता नहीं मिल पाई। सूचना पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश की। इस दुर्घटना के कारण जीटी रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी और यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। झारभूमि सर्वर 7 दिन रहेगा डाउन, जमीन से जुड़े काम होंगे प्रभावित। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिसके अनुसार राज्य का झारभूमि सर्वर आज से 25 सितंबर 2025 तक डाउन रहेगा। इस दौरान भू अर्जन, भू अभिलेख और परिमाप से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी। उप निर्देशक नूतन कुमारी द्वारा जारी सूचना के मुताबिक झारखंड लैंड रिकॉर्ड एप्लीकेशन झारभूमि को झारखंड स्टेट डेटा सेंटर जैप आईटी के नए इंफ्रास्ट्रक्चर JHSDC 2.0 में स्थानांतरित किया जा रहा है।
जिस वजह से यह तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस अवधि में राजस्व विभाग से संबंधित आम नागरिकों की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लोगों को सुओ मोटो म्यूटेशन के तहत किसी भी तरह के लेन देन का नुकसान न हो। इस संबंध में सभी अपर समाहर्ता, जिला वन निबंधक, उपायुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी को सूचित कर दिया गया है ताकि लोगों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। एनटीपीसी परियोजना पर फिर बवाल, कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ गए लोग, पुलिस छावनी में तब्दील। हजारीबाग के बड़कागांव में युवा विस्थापित संघर्ष समिति का प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समिति बैनर तले कट ऑफ डेट को लेकर जारी 100 दिनों के धरने के बाद आज फिर से एनटीपीसी पकरी बरवाडी कौल खनन परियोजना में युवा विस्थापित संघर्ष समिति के लोगों ने काम बंद करवाने का प्रयास किया। युवा विस्थापित संघर्ष समिति के युवा कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ गए और काम बंद करवाने का प्रयास करने लगे। बता दें कि कट ऑफ डेट के बदलाव को लेकर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। जिला प्रशासन और एनटीपीसी के लोगों के द्वारा नहीं सुने जाने को लेकर और कट ऑफ डेट में बदलाव नहीं किए जाने को लेकर युवा विस्थापित संघर्ष समिति के लोग आक्रोशित हैं। आज जिला प्रशासन और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ वार्तालाप न होने पर आज दूसरी बार काम बंद करवाने का निर्णय लिया गया है। पूरे एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। झारखंड में नवरात्र का कलश स्थापना तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 19-20 सितंबर तक जारी किया येलो अलर्ट। बिजली गिरने की भी संभावना। झारखंड में हो रही रोजाना बारिश अब आगे भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने नवरात्र कलश स्थापना 22 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 19 और 20 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के झोंके के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 21 और 22 सितंबर को राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मानसून सामान्य रहा। अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सर्वाधिक बारिश 26.6 मिलीमीटर रामगढ़ में दर्ज की गई है। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस लतेहार में दर्ज किया गया है। कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन 20 को, पुलिस ड्रोन से रखेगी नजर। विधि व्यवस्था के लिए तैयार की गई रणनीति। कुर्मी जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन किया जाएगा। इसे लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में रेल पुलिस व आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की है। रेल मार्ग व स्टेशनों वाले संबंधित जिलों के एसएसपी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए थे। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंदोलन के दौरान चिन्हित कुर्मी नेताओं को हिरासत में लिया जाए। वहीं रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने एम्बुलेंस, वज्रयान, दंगारोधी वाहन को तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए करीब 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। जिलों में दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति होगी। बैठक में आईजी रेल अमोल विनुकांत होमकर, आईजी विशेष आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज एस मौजूद थे। सभी जिलों के एसपी को आंदोलन के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, पलामू, दुमका जिलों के रेल मार्गों के संवेदनशील रेलवे स्टेशनों, क्षेत्रों और रेल लाइनों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। यहाँ सुरक्षा में तैनात जवान बॉडी प्रोटेक्टर व हेलमेट के साथ तैनात होंगे। रेलवे स्टेशनों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है। जमताड़ा में खंडहर मकान में 2 गुटों में भिड़ंत, एक दूसरे पर चलाया धारदार हथियार, 3 घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार। जमताड़ा के मेहजाम में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में धारदार हथियार से भिड़ंत हो गई। इस हमले में 3 युवक रंजीत कुमार, अभिषेक कुमार और मिथिलेश कुमार घायल हुए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना किशोरी गली और मस्जिद रोड के बीच स्थित ओम साहब के एक खंडहर मकान में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान लंबे समय से शराब, जुआ और नशीले पदार्थों के सेवन का अड्डा बना हुआ है। इससे इलाके में कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती मिल रही थी। घायलों में रंजीत कुमार के सिर में गंभीर चोट आई है। उनके छोटे भाई अभिषेक कुमार के कंधे पर गहरा जख्म हुआ है, जबकि मिथिलेश कुमार का हाथ बुरी तरह घायल हो गया है। रंजीत कुमार ने मेहजाम थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला करने के साथ ही उनके गले से चांदी की चेन भी छीन ली है। शिकायत में बड़कू, जुनैद, उदय, अलबख्श, अल्तमश शेख और राजा शेख को नामजद किया गया है। इधर थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खेलगांव में डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल, सीएम हेमंत और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हुए शामिल।
राजधानी रांची के खेलगांव में आज ईस्ट टेक सिंपोसियम 2025 डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए हैं। राजधानी रांची के खेलगांव में स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित ईस्ट टेक सिंपोसियम 2025 डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ है। इस दौरान कई प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी को चाकू घोंपा, यहाँ का है मामला। चतरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रेम प्रसंग के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। यहाँ एक युवती ने अपने प्रेमी को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उसे हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना लावालौंग थाना क्षेत्र के बख्शी रोड स्थित लामटा जंगल की है। घायल युवक की पहचान लातेहार जिले के सासंग कुंडास गांव निवासी मंतशीर अंसारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मंतशीर शादीशुदा है और 4 बच्चों का पिता भी है। पुलिस को दिए बयान में मंतशीर ने कहा कि उसकी प्रेमिका सब्बू खातून, जो चतरा के नगमा मोहल्ला की रहने वाली है, उससे शादी की जिद कर रही थी। लेकिन जब सब्बू की शादी कहीं और तय हो गई तो वह नाराज हो गई। इसी बीच सब्बू ने मंतशीर को मिलने के बहाने बुलाया और पहले सिमरिया में उसके मकान का इलाज कराया और लौटते वक्त सुनसान जंगल में उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक के पेट और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। लावालौंग थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। रांची के दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार, समाज सेवा और नेतृत्व क्षमता के लिए मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर रांची विश्वविद्यालय का नाम रोशन हुआ है। रांची विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और रांची वुमेन्स कॉलेज की दीक्षा कुमारी का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। यह सम्मान उन्हें समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए दिया जाएगा। पहली बार रांची विश्वविद्यालय के 2 स्वयंसेवकों को एक साथ यह गौरव प्राप्त हो रहा है। दिवाकर आनंद लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहे हैं। वे लगातार रक्तदान शिविर, सफाई अभियान और गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसी गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। झारखंड सरकार को फटकार, 8 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन नहीं तो मुख्य सचिव जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित करने में हो रही देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में अधिसूचना जारी न करना न केवल आदेश की अनदेखी है बल्कि अवमानना भी है। इस पर अब कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर गवई ने तर्क दिया कि झारखंड सरकार सीमा निर्धारण का बहाना बनाकर अधिसूचना को लगातार टाल रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार न केवल आदेश को टाल रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ छल भी कर रही है। खंडपीठ ने स्पष्ट कहा है कि 29 अप्रैल के आदेश की अवमानना हो रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि 8 अक्टूबर तक सारंडा को सेंचुरी घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो मुख्य सचिव को जेल भेजा जाएगा। रांची में युवक की बेरहमी से हत्या के बाद शव को जलाया। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको तालाब के पास एक युवक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पेट्रोल डालकर जला दिया है, जिससे पहचान छिपाई जा सके। इस हृदय विदारक वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना और खरसीदाग OP की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। घटना स्थल से जले हुए शव के अवशेष, पत्थर के टुकड़े और तेल के कुछ निशान बरामद किए गए हैं। CGL पेपर लीक 2023, हाईकोर्ट ने CID जांच पर उठाए सवाल, रिजल्ट पर रोक बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता CGL 2023 परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि CID जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही। खंडपीठ ने कहा कि जब हाथ में सबूत मौजूद है तो CID नए सबूत ढूंढने के बजाय पहले से मिले तथ्यों की गहन जांच क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट ने विशेष रूप से संतोष मस्ताना नामक सरकारी अधिकारी के फोन कॉल पर सवाल उठाया है। खंडपीठ ने कहा कि CID ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि उस अधिकारी को फोन किसने किया था और यह जानकारी कहां से आई थी। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में CID की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जांच सही रास्ते पर नहीं चल रही है। इसी आधार पर खंडपीठ ने फिलहाल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक को बरकरार रखा है। हालांकि अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से रोक हटाने संबंधित याचिका पर विचार किया जाएगा।
डीजीपी अनुराग गुप्ता से वापस लिया गया सीआईडी एसीबी का प्रभार। रांची के नए एसएसपी बने राकेश रंजन। झारखंड सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार डीजीपी अनुराग गुप्ता से सीआईडी और एसीबी दोनों विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। वहीं चाईबासा में एसपी के पद पर कार्यरत राकेश रंजन को राजधानी रांची का नया एसएसपी बनाया गया है, जबकि रांची के पूर्व एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, जो हाल ही में डीआईजी के पद पर प्रमोट हुए हैं, उन्हें एसीबी में डीआईजी बनाया गया है। मयंक सिंह को एटीएस ने लिया दोबारा रिमांड पर। पहले की पूछताछ में हुए थे कई खुलासे। अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यार्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मयंक को रांची स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया। गैंगस्टर मयंक सिंह को एक बार फिर एटीएस की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम ने 6 दिनों तक लगातार मयंक सिंह से पूछताछ की थी। गुरुवार को अदालत से 3 दिनों तक का रिमांड मिलने से बाद एटीएस की टीम मयंक को रामगढ़ जेल से लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पहुंची है। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि मयंक सिंह से कई बिंदुओं पर पूछताछ करनी है, इसी कारण से उसे दोबारा रिमांड पर लिया गया है। एटीएस के द्वारा पहले 6 दिनों के पूछताछ में मयंक ने अजरबैजान, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और भारत में कौन कौन से गैंग्स के साथ वह काम कर रहा था, पाकिस्तान से हथियारों की डील कैसे होती थी, हवाला का कारोबार कैसे चलता था और रंगदारी की रकम का निवेश कहां किया गया, इन सबको लेकर कई खुलासे किए थे। झारखंड एटीएस की टीम ने मयंक सिंह के द्वारा जो जानकारियां दी गई थी उसके संबंध में जानकारियां जुटाई गई हैं। मयंक सिंह ने अपने गिरोह को लेकर जिस तरह की बातें बताई थी उसके सत्यता की जांच भी की गई है, जिससे यह पता चल सके कि मयंक ने के द्वारा पूर्व के रिमांड अवधि के दौरान जो बयान दिया गया उसमें कितनी सच्चाई है। जीतिया मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र से गुरुवार की रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जीतिया मेला देखने गई एक नाबालिग के साथ 5 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग अपनी नानी के यहाँ आई हुई थी और मेला देखकर लौट रही थी। इसी दौरान 5 युवक उसे जबरन सुनसान इलाके में ले गए। पीड़िता ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने भाइयों को फोन कर स्थिति की जानकारी दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूरे इलाके में छानबीन शुरू की और आखिरकार लड़की को एक आम बगीचे में निर्वस्त्र हालत में पाया। पूछताछ में ग्रामीणों को 5 युवकों पर शक हुआ। इसके बाद 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, जबकि 2 आरोपी फरार है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह तीनों आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामला दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में लगातार छेड़खानी और दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता नहीं दिखती, जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। धनबाद में सड़क हादसा, मटकुरिया निवासी युवक की मौत। बरवाड्डा के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक व्यक्ति गंभीर घायल। धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक सड़क हादसे में मटकुरिया निवासी 46 वर्षीय सुधीर कुमार की मौत हो गई है। यह घटना संत निरंकारी चौक के पास हुई है, जिसमें पांडरपाला निवासी 45 वर्षीय किशोर विश्वकर्मा उर्फ राजू गंभीर घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सुधीर कुमार और किशोर विश्वकर्मा दोनों दोस्त थे और बरवा अड्डा के अलग अलग गैरेज में काम करते थे। गुरुवार को काम खत्म करने के बाद वे अपनी बाइक से धनबाद लौट रहे थे। संत निरंकारी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में सुधीर कुमार का सिर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनके साथ ही किशोर विश्वकर्मा उर्फ राजू का दाहिना पैर टूट गया है और वे गंभीर घायल है। स्थानीय लोगों की सहायता से शव और घायल व्यक्ति को SNMMCH धनबाद भेजा गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ट्रक का चालक और खलासी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर बरवा अड्डा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक तथा बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। 125 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान का बकाया, रांची पुलिस खोलेगी कॉल सेंटर। राजधानी रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ लंबे समय से चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। लंबे समय से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी जनरेट हो रहा है, लेकिन कई लोग ट्रैफिक चालान को जमा करने से कतरा रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस की ओर से चालान जमा करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। ट्रैफिक विभाग के आंकड़े बताते हैं कि शहर भर में 5 साल में 13 लाख चालान अब तक जमा नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों पर 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया हो चुका है। बकाया राशि वसूलने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण वाहन चालक आए दिन नियम तोड़कर बेफिक्र चलते रहते हैं। हालांकि बकाया राशि वसूलने को लेकर अब ट्रैफिक विभाग सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए
ट्रैफिक पुलिस की ओर से कॉल सेंटर खोला जाएगा, जहां से बकायेदारों को फोन कॉल और मैसेज भेजकर चालान भरने के लिए जागरूक किया जाएगा। कोडरमा में नाले से अज्ञात शव बरामद, पुलिस शिनाख्त में जुटी, आसपास के थानों को भेजी तस्वीरें। कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 पर स्थित चाराडीह में RPY ग्लोबल स्कूल के सामने एक नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। सुबह टहलने निकले लोगों ने नाले में एक अधेड़ व्यक्ति को पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया और स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया। घटना की सूचना तत्काल कोडरमा पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव की तलाशी लेने पर उसके कपड़ों से ऐसा कोई दस्तावेज या वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो पाए। घटना स्थल पर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए थे। कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में हाल ही में कुछ लोगों के लापता होने की शिकायतें मिली थीं, जिनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटना स्थल पर बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक के शव की तस्वीरें आसपास के सभी थानों में भेजी जा रही हैं, ताकि गुमशुदगी की शिकायतों से इसका मिलान किया जा सके। बोकारो में स्वामीनारायण मंदिर के प्रारूप में दिखेगा पंडाल। वैशाली मोड़ पर 9 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा होगी स्थापित। 45 साल से लग रहा भव्य मेला। बोकारो के सेक्टर 9 स्थित वैशाली मोड़ में इस वर्ष भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री मां अम्बे दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित इस पूजा का मुख्य आकर्षण गुजरात के प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर की प्रतिकृति में पंडाल बनाया जा रहा है। यह पंडाल 100 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और लगभग 110 फीट ऊंचा होगा। पंडाल निर्माण की अनुमानित लागत 18 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे बनाने में लगभग 4500 बांस, कपड़ा और थर्माकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल से आए 20 से 25 कारीगर इसकी भव्यता को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंडाल के भीतर आदिकालीन दृश्य और प्राचीन थीम पर आधारित सजावट की जा रही है। यहाँ मां दुर्गा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी लागत लगभग 1,25,000 रुपए है। पूजा स्थल पर बिजली, लाइटिंग और अन्य सजावट पर 2 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें CCTV कैमरे और स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी वैशाली मोड़ का यह पंडाल पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बोकारो के अलावा आसपास के गांवों और बंगाल, बिहार से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। CUJ में राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। 224 कर्मचारियों को मिली ट्रेनिंग। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जनसेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बीते दिन गुरुवार को किया गया। 9 से 17 सितंबर 2025 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित शासन, सेवा उत्कृष्टता और पेशेवर नैतिकता के मूल्यों के साथ अपने कार्यबल को सशक्त बनाना था। यह कार्यक्रम सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता विकास आयोग भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों को नागरिकों के प्रति समर्पित होकर विकसित भारत बनाने में सहयोग करना था। CUJ के माननीय कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास और रजिस्ट्रार के कौशल राव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का समापन सत्र आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग से कर्मयोगी की अवधारणा आई है। कमल भूषण हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, 3 आरोपी दोषी करार। रांची के बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड में अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। AJC 3 आनंद प्रकाश की अदालत ने इस मामले में राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काविस अदनान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वे इस जघन्य अपराध में शामिल थे। अदालत अब 22 सितंबर को सजा पर सुनवाई करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी। वहीं साक्ष्य के अभाव में सुशीला कुजूर को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा इस केस में सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी अदालत ने बरी कर दिया है। महिला से चेन छिनतई के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित बाराद्वारी के दत्ता डेकोरेटर के पास स्वर्णली कुमारी नामक महिला से बीते 15 तारीख को चेन छिनतई करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें शहबाज शेख उर्फ शाबू, साजिद भोग उर्फ अमान बिल्ला और वसीम अकबर उर्फ चंदू शामिल हैं। इनके पास से छिनतई की चेन और काले रंग की बुलेट बाइक बरामद की गई है। इस संबंध में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने जानकारी दी कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली थी। हिल टॉप मोटर अशोकनगर में गाड़ियों पर भारी छूट, 22 सितंबर से 1,29,000 तक की कटौती। अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हिल टॉप मोटर एरिना अशोकनगर आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने घोषणा की है कि वह 22 सितंबर से अपने कई मॉडलों की कीमतों में लगभग
1,29,000 तक की कटौती करेगी। इसका लाभ रांची के ग्राहकों को भी मिलेगा और हिलटॉप मोटर एरिना में मौजूद सभी प्रमुख मॉडलों पर यह छूट लागू होगी। कंपनी ने यह निर्णय 8.5% GST लाभ के साथ साथ छोटी कारों की कीमतों में अतिरिक्त कटौती को ध्यान में रखते हुए लिया है। सबसे ज्यादा छूट मारुति एस्प्रेसो पर दी जा रही है। हिलटॉप मोटर्स में कुछ गाड़ियों पर 1 लाख से भी ज्यादा की बचत होगी। हिलटॉप मोटर एरेना के प्रतिनिधियों ने बताया कि आने वाला फेस्टिव सीजन ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर्स और आकर्षक डील्स लेकर आ रहा है। ऐसे में यह समय नई कार खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।